हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का नीत लव स्टोरीज़ में। तो सब्र मोहब्बत के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना ही था कि जो सुमायरा और रिया होते हैं वो दोनों ही अपनी फैमिली फंक्शन में जो है वो बिज़ी होते हैं और दोनों इंजॉय कर रहे होते हैं। तो चलिए देखते हैं बाकी क्या होता है। तो जो रिया होती है वो सुमायरा को बोलती है, सुमायरा मुझे मुझे पानी पूरी खानी है। तो सुमायरा बोलती है कि रिया तुम्हें खानी है तो खा लो, मुझे नहीं खानी। तो रिया बोलती सुमायरा प्लीज़ आज के दिन ये सब नहीं। आई नो दैट कि तुम अपनी शेड्यूल की बहुत पक्की हो और तुम अपनी डाइट चार्ट की भी बहुत पक्की हो। तुम्हें वही कंज्यूम करना है जो तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। बट आज के लिए प्लीज़ अपनी ये स्ट्रिक्टनेस, अपने ये रूल्स जो है वो छोड़ दो ना। चलो ना, एंजॉय करते हैं। और एक दिन खाने से कहीं तुम्हारी फिगर ऊपर से नीचे नहीं हो जाएगी। तो जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि रिया, तो रिया बोलती पहली बात तुम मुझसे स्टोन में, अब ना मुझसे बात मत किया करो। नाउ वी आर फ्रेंड्स यार, तुम मुझसे कैसे बात करती हो जैसे मैं तुम्हारे अंडर काम करती हूँ। तो सुमायरा बोलती है कि वो तो तुम करती हो। तो रिया बोलती कि हाँ करती हूँ, पर यहाँ नहीं, ठीक है, यहाँ ये तुम्हारी प्रोडक्शन नहीं है। तो सुमायरा बोलती है कि ओके प्रोडक्शन नहीं है बट है तो एक बिजनेस पार्टी है ना। तो रिया बोलती है कि होगी बट घर पे है ना। तो दैट्स मीन एक जो ऑफिशियल बिजनेस पार्टी है वो तो अंकल ने कर ली है। तो सुमायरा बोलते हैं कि अंकल। तो रिया बोलती है कि हाँ तो ये सब छोड़ो, मैं उन्हें अंकल बोलूँ या पापा, वो मेरी सिरदर्दी है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कंपनी दे रही हो या नहीं, क्योंकि मुझे ये ना बोरिंग सी कंपनी अच्छी नहीं लगती। स्ट्रिक्ट रहो ऑलवेज। तो अगर मेरे साथ दोस्ती की है तो अच्छे से निभाओ और चुपचाप चलो, मुझे पानी पूरी खानी है और तुम मुझे कंपनी दे रही हो, बस बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। तो सुमायरा बोलती कि अजीब दादागिरी है। तो रिया बोलती कि हाँ चलती है इतनी तो हमारी। तो सुमायरा बोलती है ओके फाइन चलो। तो उसके बाद जाते हैं, जो रिया होती है वो पानी पूरी को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तो वहाँ पे सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है। तो रिया बोलती कि भैया भैया वहाँ पे। तो सुमायरा बोलती कि मैडम यहाँ पे ना भैया खिलाने वाले नहीं है, खुद बाउल लो और खुद बनाओ खुद खाओ। तो रिया बोलती हद है यार, अब तुम्हें पता है पंजाब में क्या होता था, वहाँ पे तो बस ऐसे स्टॉल लग जाते हैं, भैया ही देते हैं, चुपचाप बैठ के खाओ। तो सुमायरा बोलती है कि ओके फाइन बट यहाँ पे नहीं है, तो चुपचाप बना लो और खा लो। तो रिया बोलती कि क्या बना लो और खा लो, तुम बनाओगी मैं खाऊंगी। सुमायरा बोलती कि मुझे बनानी नहीं आती। तो रिया बोलती कि अब मैं बताती हूँ ना, ये देखो, ये पूरी की उठाई, इसमें ये रगड़ा डाला और ये पानी लिया, ये मीठा पानी, ये तीखा पानी, और इसको डालो प्लेट में और सीधा डालो मुंह में और क्या टेस्ट आ रहा है। पर ना पंजाब वाली बात नहीं है इसमें। तो सुमायरा बोलती है कि यस बिकॉज तुम मुंबई में हो। तो रिया बोलती है कि हाँ छोड़ो, अब मैंने बता दिया ना कैसे बनाते, तो चलो मुझे बना के खिलाओ। तो दूर जो होती है सुमायरा की फैमिली, उनका ये सीन देख रही होती है। तो जो दोनों दादी होती हैं वो बोलती हैं कि दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, भगवान करे ये दोनों ऐसे ही साथ में रहें एक साथ और एक दूसरे का ऐसे ही साथ देते रहें, इन दोनों की जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे। तो उसके बाद जो सुमायरा होती है वो फिर रिया को बना के देती है। तो सुमायरा जो है वो 3-4 बना के दे देती है। तो सुमायरा बोलती है कि रिया बस करो, अब कितने खाओगी। तो रिया बोलती है सुमायरा देखो, तुम्हें नहीं पता यार, मैं पता कितने दिन से वेट कर रही थी और तुम की खड़ूस मुझे कहीं लेके नहीं जा रही थी, और अकेले मेरा खाने का मन था नहीं। कितने दिनों के बाद मैं पानी पूरी खा रही हूँ, अब तो मैं नहीं रुकने वाली, तो तुम चुपचाप बना के दो। तो सुमायरा बोलती है कि बस हो गया, मैं थक गई। तो रिया बोलती है कि थक गई, एक दो मैंने कम से कम 2-3 ही खाए होंगे और थक गई, मुझे नहीं पता, बना के दो। तो जो सुमायरा होती है वो रिया की तरफ देखती है और बोलती है कि ओके फाइन। तो जो सुमायरा होती है वो फिर से बनाने लगती है। तो उसके बाद एक लड़की आती है सुमायरा के पास
जिसका नाम होता है मायरा। तो उसे सभी माही माही बोलते हैं, जो कि समायरा की कज़न होती है। तो वो समायरा के पास आती है और बोलती है कि वेरी गुड दीदू, वेरी गुड, कीप इट अप। तो समायरा बोलती है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो जो माही होती है वो आती है रिया के पास और बोलती है कि भाभी, वैसे ना आपने जंगली शेर को अपने पिंजरे में कैद करके रखा है, इस इंसान से कोई अपना काम करवा ले, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, कीप इट अप भाभी, कीप इट अप। तो जो रिया होती है वो स्माइल करने लगती है। तो समायरा बोलती है कि तू चुपचाप अपना काम करेगी, तू जा, वहाँ पे मम्मा बुला रही हैं तुझे। तो जो माही होती है वो देखती है और बोलती है कि कब बुलाया, झूठ क्यों बोल रहे हो। ओ, तो किसी को पर्सनल स्पेस चाहिए, ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, मैंने दोनों को डिस्टर्ब किया। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं माही, है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो समायरा बोलती कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है बस। तो माही बोलती कि ओहो माय लव बर्ड्स, मुझे पता है, एंजॉय। तो उसके बाद माही जो है होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो जो समायरा होती है वो बोलती कि हो गया तुम्हारा। तो जो रिया बोलती कि मेरा क्या हो गया, अब वो समझ गई तो मैं क्या करूँ इसमें। तो समायरा बोलती है कि और खानी है पानी पूरी। तो रिया बोलती कि नहीं बस मेरा पेट भर गया, तुमने तो एक भी नहीं खाई। तो समायरा बोलती कि मैंने बोला था मुझे पसंद नहीं है। तो रिया बोलती कि मैंने भी बोला था कि आज के दिन नो रूल्स। तो समायरा बोलती कि मैं नहीं खा रही। तो रिया बोलती कि प्लीज़ ना, एक ना, ये देखो, ये एक 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 प्लीज़ ना। तो समायरा बोलती कि नो रिया, आई सेड नो। तो रिया जो है वो बोलती कि खा रही हो या मैं खुद तुम्हारा फेस पकड़ के खिलाऊं तुम्हें। तो समायरा बोलती कि फाइन दो। तो समायरा जैसे खाती है तो समायरा को मिर्ची लगने लगती है। तो समायरा बोलती कि कितना दिखा है, पानी पानी। तो रिया बोलती कि इतना भी दिखा नहीं था यार, मैंने भी खाया, नॉर्मल है। जो समायरा होती है वो इधर उधर देखती है और पानी देती है, पानी पीती है और उसके बाद बोलती कि तुम इतना तीखा खाती हो। तो रिया बोलती कि ये तीखा थोड़ी था, नॉर्मल था। तो समायरा बोलती कि आर यू सीरियस, ये नॉर्मल था। ओह माय गॉड, पूरे मुंह में जलन हो रही है। तो उसमें रिया बोलती कि एक मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। तो जो रिया होती है वो जाती है और वहाँ से मिठाई लेके आती है और बोलती है कि इसे खा लो। तो समायरा बोलती कि इससे क्या होगा। तो रिया बोलती कि मेरा सिर होगा। तो समायरा जो है रिया को घूर के देखती है और बोलती है कि खा लो, मिर्ची कम लगेगी इससे। तो जो समायरा है वो खाती है और समायरा को ज़्यादा तीखा खाना अच्छा नहीं लगता और उसे जो है वो हिचकी आने लगती है। तो जो रिया होती है वो समायरा की पीठ पे थपथपाती है और उसे जो है वो फिर कोल्ड वाटर देती है और बोलती है कि इसे पी लो, इससे भी तुम्हें राहत मिलेगी। तो जो समायरा होती है वो पी लेती है। तो समायरा बोलती है कि तुम पागल हो, इतना तीखा कौन खाता है यार, पूरा मुंह जल रहा है, क्या हो तुम लड़की हो या तूफान हो। तो रिया बोलती कि अब तो ठीक हो गया ना, अब तो मैंने दे दिया, और मुझे क्या पता था कि तुम इतना तीखा नहीं खाती। तो समायरा बोलती कि तुम्हें 6 मंथ हो चुके हैं मेरे साथ रहते हुए और तुम्हें अभी तक यही नहीं पता चला कि मैं तीखा खाती हूँ या फीका खाती हूँ। तो रिया बोलती कि अच्छा ओके ओके सॉरी, तो चलो अब कुछ और। तो समायरा बोलती कि नो वे, मैं तुम्हारे साथ अब कहीं नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ रूम में। तो रिया जो होती है वो बोलती कि रूम में कहाँ, तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझे कंपनी दोगी। तो समायरा बोलती है कि दीदी मैंने तुम्हें जितनी कंपनी देनी थी, अब मैं जा रही हूँ रूम में। तो रिया बोलती कि अरे ऐसे कैसे तुम जा रही हो। तो जो रिया होती है वो समायरा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती समायरा देखो तुम कहीं नहीं जा रही हो, अगर मैं शुरू हो गई ना तो फिर तुम बोलोगे कि मैं फिर से शुरू हो गई, और मैं शुरू होना नहीं चाहती, तो चुपचाप ना यहीं भी स्टिल खड़ी रहो। तो समायरा बोलती कि अजीब दादागिरी है तुम्हारी। तो रिया बोलती कि हाँ है, मेरी दादागिरी चलती है। तो जो समायरा होती है वो रिया की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम जब से मेरी फ्रेंड लिस्ट में आई हो तुम मेरे सिर पे चढ़ के डांस नहीं कर रही। तो रिया बोलती कि मैं करती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, अब चलो बाहर।
तो सुमायरा बोलती कि बाहर क्या करने जाना है। तो रिया बोलती कि वो ना जब हम अंदर आ रहे थे तो मैंने बाहर देखा था, एक गुब्बारे वाला भैया था, तो मुझे गुब्बारा लेना है। तो सुमायरा जो होती है वो रिया को देखती थी और बोलती कि आर यू सीरियस, तुम पागल हो, ये बिजनेस पार्टी है यार, क्या कर रही हो तुम, क्या सोचेंगे सब कि मैंने एक बच्ची से शादी की है। तो सुमायरा रिया बोलती ओ हेलो, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। तो उसमें बोलती कि कॉमन मैन कहाँ पे है कॉमन मैन। तो रिया बोलती कि साक्षात मैं, तुम्हें दिख नहीं रही, मैंने बोला ना मुझे गुब्बारा चाहिए तो मतलब चाहिए। तो सुमायरा जो होती है वो बोलती है देवी अभी रुक जाएं, गेस्ट को जाने दो फिर चलते हैं। तो रिया बोलती कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी जाना है और अभी लेना है और अभी लेके दोगे तुम। तो जो सुमायरा होती है वो बोलती कि क्या करूँ मैं तुम्हारा रिया। तो रिया बोलती कि गुब्बारा लेके दे दो। तो जो सुमायरा होती है वो फिर बोलती है कि ओके ठीक है चलो फाइन। तो जो सुमायरा होती है वो फिर रिया के साथ जाती है घर के बाहर और रोड क्रॉस करके जो है वो गुब्बारे वाला भैया होता है। तो सुमायरा बोलती है कि भैया एक गुब्बारा दे दो। तो रिया बोलती है कि एक गुब्बारे से क्या होगा, मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट गुब्बारे चाहिए। तो सुमायरा जो होती है वो रिया की तरफ घूर के देखती है और बोलती है तुम बच्ची हो। तो रिया बोलती है अगेन। तो सुमायरा बोलती है कि अच्छा जितने लेने उतने ले लो। तो रिया बोलती है कि ये हुई ना बात। तो जो रिया होती है वो 7 से 8 गुब्बारे ले लेती है। तो सुमायरा बोलती कि बस हो गया। तो रिया बोलती कि हाँ हो गया। तो उसके बाद जो रिया होती है वो गुब्बारों के साथ खेलती होती है। तो जो सुमायरा होती है वो रिया की तरफ देखती है और उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है रिया की इन हरकतों को देख के। और सुमायरा धीरे से बोलती है कि बच्ची है पूरी की पूरी, कब बड़ी होगी ये। तो रिया बोलती है कि कुछ बोला तुमने। तो सुमायरा बोलती है कि नहीं मैडम, चलिए घर चलते हैं अब। तो रिया बोलती है कि चलो। तो उसके बाद जो है वो फिर से अंदर चले जाते हैं। तो जो सुमायरा होती है उसके बाद कुछ गेस्ट के साथ जो है वो बातें करती हैं और कुछ जो है गेस्ट उसके फ़ैन भी निकलते हैं जो उसके साथ सेल्फी वगैरह लेते हैं। तो जो रिया होती है वो उन गुब्बारों को लेती है और चुपचाप जो है वो रूम में जाने लगती है। तभी एक छोटी सी बच्ची आती है रिया के पास और बोलती कि दीदी दीदी। तो रिया जो है उसकी तरफ देखती है। तो रिया बोलती कि हाँ बच्चा क्या हुआ। तो उसका नाम, उस लड़की का नाम होता है रहमत। तो वो बोलती कि दीदी मुझे भी गुब्बारा चाहिए, आप मुझे गुब्बारा दे दो ना। तो रिया बोलती कि ओह तो तुम्हें गुब्बारा चाहिए। तो वो बोलती कि हाँ दीदी। तो रिया बोलती है कि ओके बट पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की बोलती कि अगर मैंने आपको नाम बता दिया तो फिर आप मेरे को गुब्बारा दे दोगे। तो रिया बोलती कि हाँ मैं दे दूँगी। तो वो बोलती कि ओके मेरा नाम ना रहमत है। तो रिया बोलती कि ओके रहमत, नाइस नेम। तो वो बोलती है कि थैंक यू, अब मुझे गुब्बारा दे दो। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि ओके। तो जो रिया होती है वो उसे ब्लू कलर का गुब्बारा दे रही होती है। तो वो लड़की बोलती कि अरे नहीं दीदी ब्लू कलर का नहीं चाहिए, मुझे वो रेड, ग्रीन, येलो और पिंक कलर का चाहिए। तो रिया बोलती कि हे भगवान, इतू से हो आप और इतने गुब्बारे क्या करोगे। तो वो लड़की बोलती कि दीदी आप भी तो इतू सी हो, आपने क्या करने हैं, और गुब्बारों के साथ तो बच्चे खेलते हैं, आप तो इतनी बड़ी हो फिर आपने क्यों लिए हुए हैं। तो जो रिया होती है वो बोलती कि हो तुम छोटी, पर तुम्हारा तो हिसाब वही है कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। तो जो रहमत होती है वो अपने कमर के ऊपर दोनों हाथ रखती है और बोलती कि दीदी नहीं देने तो मत दो ना, इतनी बातें क्यों सुना रहे हो मेरे को। तो रिया जो है वो उसकी तरफ देखती है और हंसती है। सुमायरा दूर से ये सीन देख रही होती है। तो रिया बोलती है अरे 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 रुको 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 देवी, ये लो बेटा, आप सभी गुब्बारे ले लो ओके। तो रहमत बोलती कि मुझे नहीं चाहिए, पहले दिए नहीं, अभी सभी गुब्बारे ले लो, मैं क्या करूँगी अभी इनका, जाओ मुझे नहीं चाहिए।
तो रिया बोलती गुस्सा हो गए बेटा। तो रहमत बोलती है कि हो गई हूँ। तो रिया बोलती ओके आई एम सॉरी। तो जो रहमत होती है वो बोलती कि मैं ऐसे नहीं मानूंगी, मुझे हग्गी चाहिए फिर मानूंगी। तो जो रिया होती है वो बोलती कि ओके। तो उसके बाद जो रिया होती है वो छोटे से बच्चे को हक करती है और उसके बाद जो है वो सभी गुब्बारे उसे पकड़ा देती है। तो वो छोटे बच्चे बोलते कि अरे दीदी ये कितने बड़े बड़े हैं, कितने हैवी है, मैं कैसे उठाऊंगी। तो जो रिया होती है वो बोलती कि मैं उठा लूँ मैम आपके गुब्बारे। तो वो बोलती कि नहीं, आप ना मेरी मम्मा को दे दो, ये पिंक और रेड वाला मुझे दे दो और बाकी के मेरी मम्मा को पकड़ा दो, वो गाड़ी में रख देंगी। तो रिया बोलती है कि कौन है तुम्हारी मम्मा। तो जो वो लड़की होती है वो इशारा करती है और वहाँ पे एक बहुत सुंदर सी यंग सी लड़की खड़ी हुई होती है जिसकी उम्र 29 होती है, बट वो देखने से ऐसी लगती है कि जैसे 23 और 24 की है। तो जो रिया होती है वो उनके पास जाती है और बोलती कि हेलो मैम। तो वो जो लेडी होती है वो देखती है और बोलती है कि रहमत बेटा क्या कर रही हो आप। तो रहमत बोलती है कि मम्मा ये दीदी ने मुझे इतने सारे गुब्बारे दिए, अब आप ना इसे गाड़ी में रख दो। तो जो लड़की की मम्मा होती है उसका नाम होता है निम्रत। तो वो बोलती कि आई एम सो सॉरी डियर, मुझे नहीं पता था। रहमत बेटा हम बाहर से ले लेंगे, आप रहने दो। तो रिया बोलती कि अरे नहीं इट्स ओके, फिर क्या हो गया, बच्ची है तो ये कहाँ पे रखूँ। तो जो निम्रत होती है वो बोलती है कि मैं गाड़ी की चाबी लेके आती हूँ। तो उसके बाद जो है वो गाड़ी की चाबी लेनी चाहती है, वो गाड़ी की चाबी लेती है। तो जो रहमत होती है वो रिया से बातें कर रही होती है, समारा सभी इस सीन को देख रही होती है। और उसके बाद जो रिया होती है वो निम्रत और उसकी मम्मा के पास जाती है, दोनों ही जाते हैं बाहर और गाड़ी में जो है वो रहमत के गुब्बारे रखते हैं। तो जो रहमत होती है वो बोलती है कि मम्मा मम्मा मम्मा। तो उसकी मम्मा बोलती कि अब क्या हुआ बेटा। तो वो बोलती कि मम्मा वो मुझे चॉकलेट दो। तो उसकी मम्मा बोलती कि नो मोर चॉकलेट्स। तो रहमत बोलती मम्मा मेरे लिए थोड़ी ना चाहिए, आपने बोला था कि अगर आपको कोई कुछ चीज़ देता है तो आपको भी बदले में उसे कुछ देना चाहिए, फ्री में नहीं लेनी चाहिए। तो मेरे पास तो चॉकलेट्स ही है, तो आप मुझे एक चॉकलेट दे दो, मैं दीदी को दे दूँगी। तो उसकी जो मम्मा होती है वो फिर चॉकलेट लेती हैं और रहमत को पकड़ा देती हैं। तो जो रहमत होती है वो रिया को बोलती कि नीचे बैठो। तो रिया बोलती कि क्या। तो रहमत बोलती अरे सुनाई नहीं देता क्या, नीचे बैठो। तो जो रिया होती है वो नीचे बैठती है। तो वो रहमत बोलती है कि ये लो। तो रिया बोलती है कि ये मैं क्या करूँगी इसका। तो रहमत बोलती है कि एक तो तुम सवाल बहुत करती हो बाबा, तुमने मुझे गुब्बारे दिए, मैंने तुम्हें चॉकलेट दी, इक्वल। तो रिया बोलती कि ओह हिसाब की पक्की हो। तो वो बोलते कि हाँ पूरी, चलो ठीक है अभी मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास। तो वो लड़की भाग जाती है। तो गाइस चलिए ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक, मिलेंगे कल के पार्ट में। आपके बाय, टाटा।